चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं फंक्शंस का आखिरी लेक्चर और फिर हम दूसरे टॉपिक की ओर रुख करेंगे अगले लेक्चर से, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स बना रहे हैं और ये है पार्ट 6 ऑफ दैट सीरीज। तो जरा इस पार्ट 6 में देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस पार्ट 6 में जो आखिरी सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे डोमेन निकालने के लिए कहा जा रहा है। अगेन दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। कभी भी इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आए तो आपको अभी तक हमने जो अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए हैं डोमेन के, उन्हीं में से चीजें लगेंगी, अलग कुछ भी नहीं लगेगा। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लगेगा। सबसे पहले इस एफ को दोबारा यहां लिख लेते हैं। फंक्शन आपको दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, और अंडर रूट के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो है x माइनस मॉड ऑफ x। बहुत सिंपल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली तोड़ सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, देखिए। सबसे पहले आपको मॉड ऑफ x के बारे में हमने बताया था पिछले सेशन में। हमने इस पे बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था और मॉड ऑफ x को हमने डिफाइन किया था। मॉड ऑफ x अगर आप भूल गए हैं तो आपको क्विकली रिवाइज करा देते हैं। मॉड ऑफ x, अगर x ग्रेटर देन 0 है, मॉड ऑफ x को ध्यान से सोचिए, ये कुछ भी नहीं करता है। ये मॉड जो है ना, दिस मेक्स x पॉजिटिव, x को पॉजिटिव कर देता है। मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू x की x रह जाएगी, क्योंकि x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको मेक करने की जरूरत ही नहीं है। x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x भी x हो गया। बट अगर x लेस देन 0 है दोस्तों, तो फिर वो उसकी आउटपुट फेंकता है माइनस x, ताकि जो है मॉड ऑफ x जो है वो पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि x नेगेटिव है, उसका अगर नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड x का काम ही यही है कि किसी भी नंबर को जो मॉड के अंदर है उसको पॉजिटिव बना देना, वो उसका काम। और अगर उसका x की वैल्यू 0 होती है तब वो कुछ नहीं करता। तब वो बोलता ठीक है यार, 0 एक तरह से न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, चलो 0 को 0 रहने देते हैं। तो ये मॉड x की जो है श्रृंखला है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है सोचना। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, राइट, तो अगर आप ध्यान से देखिए, राइट, तो इसमें आपको क्या दिखेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। यहां पर से अगर जो है हम लोग इसी चीज को यहां लगा दें, इसी चीज को यहां पर लगा दें, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, जब x ग्रेटर देन 0 है तो आपका fx कितना होगा, तब आपका fx होगा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, तो x माइनस x, ये जो है अंडर रूट ऑफ 0 हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है तो, है ना। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x x हो गया, x माइनस x कट जाएगा। अगर x लेस देन 0 है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x विल बी माइनस x, अगर x ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है तो, और माइनस एंड माइनस ऑफ x जो है वो हो जाएगा प्लस x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x। और अगर x इक्वल टू 0 होता है दोस्तों, तो हमारी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस मॉड ऑफ x भी 0, 0 माइनस 0, सो अगेन वो 1 बाय 0 है। तो ये fx जो है सिंपल, अगर हमने ये वाला जो ये डेफिनेशन ऑफ मॉड लगा दिया, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ मॉड, राइट, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, और एब्सोल्यूट फंक्शन, राइट, राइट। तो हमारा ये आउटपुट आता है। ध्यान से देखिए, दिस इज द आउटपुट विच यू जनरेट। ठीक है, राइट। ये आपका आउटपुट आ जाता है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ पता लग रहा है
कि इसी चीज को जो है हम लोग आगे लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। सो एफ एक्स हमने क्या क्या निकाल दिया, क्या निकाल दिया, 1/√0 जब x ग्रेटर देन 0 है, इज इक्वल टू 1/√2x जब x नेगेटिव है, एंड अगेन 1/√0 जब x 0 है। क्लियर? अब आप ध्यान से देख सकते हैं डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब अगेन मैं लिख दूं, ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x, वो सारी वैल्यूज ऑफ x सच दैट fx इज रियल, राइट। fx की आउटपुट रियल होना चाहिए, नॉट अनडिफाइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनडिफाइंड है। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो वो √0 आपका अनडिफाइन कर देगा fx को, राइट। √0 अनडिफाइन कर देगा x को। तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 ये पार्ट ऑफ मॉड तो नहीं होगा। x ग्रेटर देन 0 पे भी हमने देखा कि ये वैल्यू √0 आ जा रही है, अगेन अनडिफाइंड कर देगा fx को। तो x ग्रेटर देन 0 भी नहीं होगा, राइट। अब बचा x लेस देन 0। ध्यान से देखिए, x लेस देन 0 में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ये अंडर रूट, राइट, अंडर रूट ऑफ 2x which is the right denominator becomes undefined for नेगेटिव x। सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए तो ये अंडर रूट ऑफ 2x जो डिनोमिनेटर में है, ये वाला वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड होता है। तो अगेन इससे जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों x लेस देन 0 भी नहीं होगा। तो हेंस दोस्तों यहां लिखते हैं x ग्रेटर देन 0 एंड x less than 0 and x equal to 0 all are part of x which makes fx undefined, right। तो hence आपके डोमेन में hence नो वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू ऑफ x ऐसा नहीं होगा, नो वैल्यू ऑफ x, राइट, कैन मेक fx रियल। कोई भी जो वैल्यू ऑफ x है वो fx को रियल नहीं बना सकता। हेंस दोस्तों क्लियरली निकल के आ जाएगा ये कि आपका, चूंकि कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स को रियल नहीं बना सकता है, इसीलिए ये क्लियर है दोस्तों आपका कि आपका डोमेन जो है ऑफ एफ एक्स इज नल, नल सेट। कुछ भी वैल्यू ऑफ एक्स नहीं हो सकती। हमने देख लिया, एक्स ग्रेटर देन 0 हो, एक्स लेस देन 0 हो, एक्स इक्वल टू 0 हो, तीनों ही केसेस में दोस्तों आपका एफ एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो जा रहा है। एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 के केस में तो अंडर रूट 0 हो जा रहा है, तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, राइट। इसीलिए वो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड x लेस देन 0 के केस में जो है आपका अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव की होती है, वो नहीं निकलती है, अनडिफाइंड हो जाती है, इसीलिए आपका fx अनडिफाइंड हो जाता है। तो इन तीनों वजह से हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया, तीनों वजह से हमें क्लियरली दिख के आ जाता है कि आपका fx जो है दोस्तों उसका कोई भी डोमेन डिफाइंड नहीं होगा, एंड हेंस द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज अनडिफाइंड, इज अ नल सेट। कोई भी वैल्यू ऑफ x जो है ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर है दोस्तों। सो अगेन दोस्तों आपने देखा होगा, यहां मैं आपको रिकैप करवा दूं, राइट, कि हमने इस फाइनल प्रॉब्लम में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए हैं। रिकैप, हमने फाइनल में रिकैप में हमने कॉन्सेप्ट 1 लगाया, जिसमें हमने क्लियरली देखा था कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर कोई एफ एक्स जो है इस फॉर्मेट का होता है तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये पहला कॉन्सेप्ट लगाया।
और दूसरा कॉन्सेप्ट, इस पे हमने कई सारे पहले भी सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्व किए हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगवाया हमने दोस्तों, वो हमने ये देखा कि अगर कोई एफएक्स इस फॉर्मेट के हैं, अंडर रूट ऑफ किसी एक नंबर में है, तो ये जो नंबर है, राइट, ये अगर नंबर है, ये जो नंबर है, दिस कैन नॉट बी लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो यही दोनों हमने कॉन्सेप्ट, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, इस वाले प्रॉब्लम में, इस वाले प्रॉब्लम में ये दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, कॉन्सेप्ट 1 भी और कॉन्सेप्ट 2 भी, ये दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे और इन दोनों को लगा के हमने ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ दोस्तों हमारा फंक्शंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स की कड़ी खत्म हुई। अब हम अगले क्लास में जो है एक नया टॉपिक उठाएंगे और उसमें जो है काफी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, दोनों ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जो भी दोस्त हमारे इस फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं, राइट, जो भी हमारे दोस्त फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं, वो मात्र 999 रुपए पर मंथ में हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही साथ या हमें आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे भी अपना ईमेल लिख सकते हैं और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स के साथ जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त हुआ। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स के साथ, तो जरूर हमारे साथ कल जुड़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।